चलो। अब अच्छा ठीक। हाँ जी भाई, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जय हिंद सभी बच्चों को। एक बार जल्दी से फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, क्या मेरी अभी आवाज आ रही है सभी दोस्तों को? और अगर आवाज आ रही है तो एक बार जल्दी से थम्स अप डालो कि जी भैया आपकी आवाज एकदम क्लियर है, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल क्लियर नाउ। ठीक है भाई, चलो जी। तो करते हैं भाई लोग आज का सेशन स्टार्ट। हाँ हाँ, अब आ गई है, चलो जी। तो आ, ये वाला सेक्शन आपका अभी बचा हुआ है, आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम, अच्छा कई बच्चे पूछ रहे थे कि इसके बाद नेक्स्ट तो वो मंडे से स्टार्ट होगा। अभी जो है हम आज पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। और उसके बाद अभी आज वाईटी पे क्लास नहीं हुई, नहीं यूट्यूब पे क्लास नहीं हुई एक्चुअली। आपको पता ही है कि मैं देहरादून में नहीं हूँ, और नवीन सर की सिस्टर की शादी थी तो मैं यहीं पर आया हुआ था दिल्ली में ही। और फिर शादी के बाद तुम्हें पता है इतना जल्दी मैं देहरादून जा भी नहीं पाता, और आपकी क्लास मुझे मिस करनी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि यहीं से क्लास ले लेते हैं। ठीक है भाई, चलो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है स्टेशनरी। देखिए स्टेशनरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। जैसे हम कहते हैं रुका हुआ पानी, स्टेशनरी वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है स्टैटिक, ठीक है, या स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ। तो सिनोनियम क्या हो जाएगा इसका? मोशनलेस। मोशनलेस का मतलब रुका हुआ होता है। मूविंग का मतलब होता है जो चलता रहता है, ठीक। और ये वाला जो स्टेशनरी होता है ये अलग होता है, ये नाउन होता है। और इस स्टेशनरी का मतलब सभी को पता होगा, जो स्टेशनरी मटेरियल होता है पेन पेंसिल वाला, उसे हम लोग कहते हैं स्टेशनरी, ठीक है। वेरिएबल मतलब होता है चेंजिंग। तो वेरिएबल को हम क्या बदल देंगे? चेंजिंग, यानी कि मूविंग भी कह सकते हो और चेंजिंग भी कह सकते हो। और ये वाला जो है ये अलग है, ठीक। स्टेगनेंट आपने लिख लिया, स्टैटिक भी लिख लिया, ठीक है। इसका मतलब है रुका हुआ। अच्छा कभी कभी ना इसका मीनिंग इमोबाइल भी आ जाएगा। देखो, मोबाइल का मतलब है मोबिलिटी, मूविंग, और इमोबाइल का मतलब होता है जो चीज मूव ना कर रही हो, ठीक। नेक्स्ट अगला, फाइंड आउट द सिनोनियम। मैटिकुलस का सिनोनियम बताना है। मैटिकुलस का मतलब होता है जब आप किसी काम को मैटिकुलसली करते हो तो इसका मतलब आप उस काम को थोरोली करते हो। तो मैटिकुलस का मतलब होता है थोरोली किसी काम को करना, ठीक है। या इसी को मैं क्या कह दूंगा? केयरफुल तरीके से करना, ध्यानपूर्वक किसी काम को करना। तो ये भी सिनोनियम में हो जाएगा, है। ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसका आंसर क्या बैठेगा? स्क्रुपुलस। स्क्रुपुलस का मतलब होता है किसी चीज को बारीकी से करना। सोशेबल होता है मिलनसार। जो व्यक्ति मिलनसार टाइप का होता है वो सोशेबल होता है। या इसी व्यक्ति को हम कहते हैं ग्रेगेरियस। जो लोग सोसाइटी में मिलजुल के रहते हैं ना, एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, सबसे घुलते मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं सोशेबल ग्रेगेरियस, ठीक है। अच्छा, अब आता है स्लैप डैश। स्लैप डैश का मतलब होता है रैश, या इसी को हम कहते हैं रेकलेस। रेकलेस का मतलब भी होता है लापरवाह, या इसी को कह देंगे केयरलेस, ठीक है भाई। तो ये चारों ऑप्शन आपके आ गए, ठीक। स्क्रपलस का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी काम को बहुत थोरोली करता है, मैटिकुलसली करता है, या डीपली करता है, बारीकी से, मतलब एक एक चीज को बारीकी से ध्यान रखते हुए करता है, ठीक है। हाँ जी लवकुश, ठीक है बेटा। सूरज चौधरी, मंडे को मिलेगा भैया। मैंने बताया था ना आपको कि वो बच्चा भी बीमार है। फाइंड आउट द सिनोनियम। रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस। राहत की सांस, राहत की सांस लेना, इसे कहते हैं रिलीफ, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? सिनोनियम बताना है आपको। तो ये होगा सक्कर। सक्कर का मतलब होता है रिलीफ, या इसी को हम एड भी कहते हैं। एड का मतलब होता है सहायता। सहायता, सहायता।
रेन मतलब क्या होता है, रेन, और ये वाला रेन क्या होता है, देखो ये वाला रेन होता है साम्राज्य, ये वाला रेन होता है साम्राज्य, और ये रेन होता है लगाम, जो घोड़े पे लगाई जाती है, कंट्रोल। ठीक है, और डेस्पेयर होता है निराशा। अच्छा, आपको हिंदी अब अच्छी लगती है ना, मतलब मजा आता है ना। जैसे पहले मैं इंग्लिश टू इंग्लिश कराता था, तो हमारा कुछ बच्चा जो कमजोर वर्ग का है ना, उसको थोड़ा सा ऐसा लगता था कि यार थोड़ा सा कुछ कमी है। अभी बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि भैया आप हिंदी भी थोड़ा थोड़ा बोल दिया करो। अब तो मैं बोलने के अलावा लिख भी देता हूँ। ठीक है सर, कल एसएससी जीडी में ससेंट का सिनोनियम आया था, जैसा आपने पढ़ाया था वैसा बिल्कुल सेम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बताना जरा बाबू, ऑप्शन क्या होता है ससेंट का मतलब। यार मैं अब देखो ये बड़ी बखान तो नहीं करूंगा, मतलब ये तो नहीं बोलूंगा कि मैंने आप लोगों को, मतलब पहले भी हमेशा भी बोला है कि भाई लोगों, जो वोकेबलरी में कराता हूँ पेपर में यही आनी होती है। अब मैं बार बार बखान करूँ उसका अच्छा नहीं है, लेकिन आपको बस इतना समझना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ ये आएगा ही आएगा। ठीक है, हाँ जी। तो ससेंट का मुझे वो बताओ, क्या कहते हैं, मीनिंग बताओ, सिनोनियम बताओ क्या होगा। मैंने आपको कराया हुआ है ससेंट का सिनोनियम। लिखो, कराया हुआ है। आज आप स्मार्ट लग रहे हो, अबे ओ। क्या होता है इसका मतलब, ब्रीफ, कंसाइज, कॉम्पैक्ट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संक्षेप में। ठीक है, लैकोनिक, इन सब का एक ही मतलब होता है। सर मेरा जीडी क्लियर हो गया, गुड। हाँ जी, तो ये ब्रीफ हो गया। अच्छा, ये तो ससेंट का मतलब ब्रीफ, ये आ गया, ये थे इसके। तो ये मैंने कराया था भाई आपको, मैंने इसका एंटोनियम भी बताया था कि इसका एंटोनियम अगर आएगा तो वर्बोज आएगा। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि भाई लोगों, बस एक बात का याद रखना, जो तुम्हारा भाई तुम्हें वो कैप पकड़ा देगा, इसके बाहर पेपर में नहीं आएगी। ये छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है, लोगों की उम्र बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तब जाके इतना एक्सपीरियंस आता है जितना मैं एक्सपीरियंस ले बैठा हूँ। तो अब मैं इस चीज़ को रोज रोज आके आपको बार बार बोलूँ तो वो ठीक नहीं लगता ना, है ना। हाँ, बस एक बार मैं बोल सकता हूँ कि जो आपको कह दिया वो उस पर विश्वास कर लो, और इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक। अच्छा, आज मेरी हैंडराइटिंग अच्छी लग रही है क्या आप लोगों को, मतलब सही लग रही है, सुंदर आ रही है? चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ, अगला वर्ड। चलो जी, फेरोशियस मतलब क्या होता है, फेरोशियस का मतलब होता है खूंखार। जब आप खूंखार दरिंदे की तरह काम करते हैं तो इसे कहते हैं फेरोशियस, मतलब आप ना बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं, और वॉयलेंट को हम कहते हैं उग्र। ठीक है, उग्र हो जाना। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, सैवेज। सैवेज का मतलब यही होता है उग्र, या क्रूअल आप इसे कह सकते हो, या इसी को आप कह सकते हो हार्टलेस। हार्टलेस का मतलब भी होता है निर्दयी। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं कैलस, CALLOUS। कैलस का मतलब क्या होता है, कैलस का मतलब होता है कठोर हो जाना। ठीक। रिसेंट क्या होता है, न्यू। जो चीज रिसेंट होती है इसका मतलब वो न्यू होती है। सिविलाइज्ड कैसा होता है, जो बंदा पोलाइट होता है ना, सभ्य होता है, या मैनर्ड व्यक्ति होता है ना, मैनर्ड, वो सिविलाइज्ड होता है। या अर्बेन, URBANE, अर्बेन का मतलब भी सिविलाइज्ड ही होता है। और ऑब्सोलीट क्या होता है भाई, ऑब्सोलीट होता है आउटडेटेड, जो चीज पुरानी हो गई हो, यानी कि एंशियंट, पुरानी, या प्राचीन, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब भी होता है आउटडेटेड। ठीक है, और मैं इसीलिए कहता हूं कि भाई जब हम वर्ड करा रहे होते हैं ना, तो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि
जो टीचर उसको पढ़ा रहा है उसका पढ़ा हुआ पेपर में आ जाए, नहीं तो ना जाने लाख 2 लाख वर्ड कहाँ तक याद करेगा। और मैं आपको वही वर्ड दे रहा होता हूँ जो आपके पेपर में आ रहे होते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं होती, बस आप रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। आज आपने पेन अलग तरीके से पकड़ा है। हाँ वैसे मैं यूं करके लिखता हूँ, यूं नहीं, ऐसे करके, यूं, ऐसे। आज मैं दूसरे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, एड का मतलब होता है, आपने फर्स्ट एड बॉक्स सुना है? फर्स्ट एड बॉक्स, जब पेशेंट को चोट लग जाती है तो उस समय दिया जाता है फर्स्ट एड। तो एड का मतलब होता है हेल्प, ठीक है, सहायता। दूसरा, जब किसान को एड दी जाती है तो उसका मतलब है उसको वो सहायता एक तरीके से सब्सिडी के रूप में दी जाती है। तो आपको इसका सहायता मीनिंग निकालना है, तो ऑप्शन में सहायता है सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी किसानों को, ठीक है, हेल्प के रूप में दी जाती है। अच्छा, डेंजर, जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? डेंजर होता है, इसी को हम कहते हैं खतरा यानी कि थ्रेट। और प्लेथरा मतलब क्या होता है? प्लेथरा मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जिसको हम कहते हैं प्लेंटीफुल, या बाबू इसी को हम क्या कहते हैं? प्लेंटीफुल या अबंडेंस, अबंडेंस या एम्पल। देखो अब पेपर में बताओ कहां बाहर चला जाएगा, जब मैं खुद ही अपने आप यहां पे जो मेन मेन वर्ड है वो लिख ही देता हूं, ठीक है। या इसी को हम क्या कहेंगे? एक्सेस में, ठीक है, या इनफ या सफिशिएंट, ठीक है, ये होता है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट, सरमाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना, अनुमान, किसी चीज का अनुमान लगाना, या इसी को हम कह सकते हैं गैस, ठीक है, अनुमान लगाना या किसी चीज को गैस करना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, चलिए, एनफ सफिशिएंट। भैया क्या इसके लिए हम सरफीट लिख सकते हैं? बाबू लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसके लिए प्लेथोरा तो यहां पे दिया ही है, आप इसके लिए सरफीट भी लिख सकते हो, कॉपियस भी लिख सकते हो, इनका मतलब भी प्रचुर मात्रा में ही होता है, ठीक है। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब होता है अनियमित रूप से, यानी कि इरेगुलरली। जब आप किसी काम को इरेगुलरली करते हो तो इसे कहते हैं स्पोरेडिकली, या इसी को स्पैस्मोडिक भी कहते हैं, स्पैस्मोडिक। स्पैस्मोडिक का मतलब यही होता है, या इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब भी अनियमित रूप से ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफ्रीक्वेंटली। देखो, फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको अलग से बताऊं तो फ्रीक्वेंट का मतलब होता है किसी काम को रेगुलरली करना। कैसे करना? रेगुलरली, ठीक है। तो इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है इरेगुलर, अनियमित रूप से करना, ठीक। क्लियर हो गई बात? अच्छा, कॉन्टिन्यूसली, देखो फ्रीक्वेंट का मतलब कॉन्टिन्यूसली भी होता है, तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा, ये भी एंटोनियम हो जाएगा, और ये भी एंटोनियम, ये 3 एंटोनियम रहेंगे, ठीक है बच्चों। यहां तक बात क्लियर है सभी को? चलो अगला, सैवेज। सैवेज का मतलब होता है निर्दयी, क्रूएल, ठीक है, जिसे हम कहेंगे कठोर, या कैलस, CALLOUS, कैलस। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, बताओ क्या होना चाहिए इसका उल्टा? देखो, फियर्स ये सिनोनियम हो जाएगा, जंगली, गवार, कठोर भी कह सकते हो, अनसिविलाइज भी कह सकते हो, जिसमें मैनर्स ना हो, तो उल्टा हो जाएगा पालतू। सैवेज आदमी होगा तो कठोर होगा, और सैवेज जानवर होगा तो जंगली जानवर होगा, तो उल्टा हो जाएगा टेम। टेम का मतलब होता है पालतू, ये तो जानवर के लिए है। और अगर इंसान होगा तो उस वो होगा सभ्य, सभ्य, ठीक है। तो दोनों के लिए आता है, जानवर के लिए पालतू और इंसान के लिए सभ्य,
ठीक है, तो डी इसका आंसर बैठेगा। सकर, सकर होती है हेल्प, सहायता, सहायता। तो इसका सिनोनियम होगा एड, ये भी सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है, हेल्प। तो उल्टा हो जाएगा निराशा। ठीक है, डेस्पेयर होता है निराशा। ठीक, ग्लूमी आपको पढ़ाया हुआ है इसका। ठीक, अगला स्क्रपलस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी काम को ध्यानपूर्वक करता है, तो ये सिनोनियम हो जाएगा, ये भी सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, एसिडस मेहनती होता है, तो एक तरीके से ये सिनोनियम में ही आ जाएगा, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। तो एंटोनियम क्या होगा, क्योंकि ये भी सिनोनियम में ही आ जाएगा, लापरवाह आदमी। और स्लैपडैश क्या होता है, लापरवाह होता है, केयरलेस। स्लैपडैश का मतलब होता है लापरवाह आदमी, केयरलेस। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर था ना। ऋषभ राठौर, सर आपकी और अनु सर की फोटो देखी है एक साथ। हाँ, कल हम शादी में ही थे, तो तब ली थी फोटो, तब डाली होगी उन्होंने। अरे टीचर्स दुश्मन थोड़ी ना होते हैं एक दूसरे के, टीचर्स। अब तुम्हें पता है, मैं तो, मेरा नेचर तो ऐसा है कि किसी के साथ वैसे भी मैं तो बहुत, मेरे को सबसे प्यार से रहना ही पसंद है। क्राफ्टी का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति क्राफ्टी होता है वो बहुत ही क्लेवर होता है, चालाक होता है। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा सिंपल, भोला भाला, है ना, या गलीबल, सीधा साधा। ठीक, स्केंटी का मतलब होता है कमी, लैक ऑफ समथिंग, ये कहलाता है स्केंटी। श्रूड का मतलब होता है क्लेवर, जिसे हम कहते हैं चालाक प्राणी। और रैप्चर का मतलब होता है जॉय, जिसे हम कहते हैं खुशी। रैप्चर मतलब जॉय, खुशी, लैक ऑफ समथिंग। सर आप मुझे एक बात बता दो आज, अगर मैं, क्या है, मैं अगर आपके सारे सेट कर लूं तो क्या पेपर में आ जाएगा? अच्छा, मैं क्या बोलूं बताओ यार, अगर मुझे ये बात बोल के बतानी पड़ रही है ना, तो मतलब फिर मेरा कोई फायदा ही नहीं है आपको पढ़ाने का यार, बच्चे लोग ही बताएंगे। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, इंसोलेंट का मतलब होता है डिस ओबीडियंट, मतलब जो आज्ञाकारी नहीं होता है। ठीक है, अनादर करता है दूसरों का। तो मॉडेस्ट इसका आंसर होगा, कि मॉडेस्ट आदमी ना ओबीडियंट होता है, सिंपल सोबर होता है। ठीक है, आज्ञाकारी भी कह सकते हो, पोलाइट भी कह सकते हो इसको, जो बात को मान लेता है। ठीक है, सॉसी, ये इसका सिनोनियम है इंसोलेंट का, डिसओबीडियंट। कॉर्डियल बंदा कैसा होता है, बहुत ही फ्रेंडली नेचर का होता है, फ्रेंडली, मित्रता वाला। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एमिएबल भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, एमिकेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, इन सब का मतलब फ्रेंडली होता है। सैक्रिलेजियस क्या होता है, धार्मिक वस्तु का अपमान। ठीक है, ब्लैशमी, या इसी को हम क्या कह देंगे, ब्लैशमी के अलावा प्रोफेन, प्रोफेन। ठीक है, या अनहोली, या हिंदी में कहेंगे अपवित्र, अपवित्र। ठीक है, धार्मिक वस्तु का, याद रखना, ये जो डिसरेस्पेक्ट है ना, ये पता है किस सेंस में अनहोली, ये धार्मिक चीजों का अपमान करना है। तो ये बहुत प्यारा वर्ड है, सैक्रिलेज। 10 को वापस देखो सर। ठीक है, देख लेते हैं। सिनोनियम पूछा है क्या? अच्छा, सिनोनियम पूछा है, तो लो, सी हो गया इसका आंसर, अगर सिनोनियम पूछा है, क्योंकि ये तो एंटोनियम होगा ना। नेक्स्ट 12, फाइंड आउट द सिनोनियम। फर्म, जो बंदा फर्म होता है वो अपनी बात पर दृढ़ होता है ना, अडिग होता है, तो स्टेबल इसका आंसर हो जाएगा। कैलस का मतलब होता है निर्दयी, क्रूअल। हेजिटेटिंग और वेवरिंग, इन दोनों का मतलब होता है हिचकिचाने वाला, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, ये भी एंटोनियम हो जाएगा। आपस में ये दोनों सिनोनियम होंगे, आपस में ये दोनों सिनोनियम होंगे।
लेकिन इसके ये एंटोनियम होंगे, ठीक है। हिचकिचाना, और वेवर का मतलब यही होता है हिचकिचाना, ठीक। इन दोनों को हम पता है क्या कह सकते हैं, अनसर्टेन, अनसर्टेन, अनिश्चित होना किसी चीज से। सुपरसीलस का मतलब क्या होता है, सुपरसीलस का मतलब होता है घमंडी, हॉटी। या इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन में वैसे दिया हुआ है एरोगेंट, तो एरोगेंट इसका सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, हॉटी भी तो लिख रखा है, ये रहा सिनोनियम, तो फिर तो एंटोनियम पूछ रहा है जब दो ऑप्शन में सिनोनियम दे रखे हैं। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब होता है सोबर, सिंपल, ठीक है। अच्छा, लुगिब्रस का मतलब होता है निराश, सैड, ग्लूमी, पॉइग्नेंट, ठीक है, और डिसकंसोलेट, मॉर्नफुल, डिजेक्टेड, ठीक है, सैड, ठीक। ओ मेरी जोरा जफी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है अभी। अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। सीज का मतलब होता है स्टॉप, सीज फायर सुना है, युद्ध विराम, रोकना। तो उल्टा, अच्छा हॉल्ट का मतलब यही होता है, रोकना, ठीक है। लेकिन ये तो सिनोनियम है, तो हमें चाहिए एंटोनियम, तो उल्टा हो जाएगा बिगिन, किसी काम को शुरू करना, ठीक है, आरंभ करना। ओरिजिन मत लगा दें, ओरिजिन तो किसी चीज का जन्म होना होता है कहीं से, ठीक। श्रूड होता है क्लेवर, चालाक, आर्टफुल भी क्लेवर चालाक, क्राफ्टी भी क्लेवर चालाक, तो उल्टा हो जाएगा जो भोला भाला हो, यानी कि गलीबल। सेंशुअल का मतलब क्या होता है, सेंशुअल का मतलब होता है फिजिकल, सेंशुअल प्लेजर होता है शारीरिक सुख, ठीक है। तो फिजिकल के लिए ऑप्शन में पता है क्या आएगा, सेंशुअल। ब्रिस्क, ब्रिस्क का तो नहीं, ब्रिस्क तो क्विक होता है, ठीक। सल्ट, सैल्यूटरी होता है बेनिफिशियल, लाभदायक, बेनिफिशियल लाभदायक। और सल्ट्री क्या होता है, चिपचिपा। सल्ट्री तो नहीं होगा भाई, सल्ट्री तो चिपचिपा होता है, तो ये भी नहीं होगा, फिर क्या होगा। रॉबस्ट होता है फॉर्म, दृढ़, स्ट्रॉन्ग। और सेंशुअल होता है फिजिकल, फाइंड आउट द सिनोनियम पूछ रहा है। सेंशुअल प्लेजर, भाई इसमें तो कोई मुझे दिख नहीं रहा, देखो सही बताऊं, है ना, मैं तुक्काबाजी में बिलीव नहीं करता, तो आप इसको ना छोड़ दो, इसका आंसर बस यही लगा लेना, ठीक है, यही इसका आंसर लिख देना, क्योंकि सेंसुअल प्लेजर होता है शारीरिक सुख।
और शारीरिक को लेकर इसमें कोई ऑप्शन में और मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 1% अगर कोई ऑप्शन के हिसाब से मान रहा तो ये भी आंसर हो सकता है, बट इसको हम लगाएंगे नहीं, हम अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आप इसको फिजिकल, क्योंकि पेपर में ना इसका फिजिकल वाला ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यही यही लगाना। मैं बता रहा हूं ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। 1%, क्योंकि ये शारीरिक चीजों से है दृढ़, तो ये इसका 1% मान लेगा, मैं लगा भी दूंगा, बट तुम पेपर में इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला मान के चलना, ठीक। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? रेस्क्यू का मतलब होता है किसी चीज को बचाना, सेव करना, तो सैल्वेज, मुक्ति दिलाना, ठीक है। फॉस्टर का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, बढ़ावा देना। स्टोइक क्या होता है? सन्यासी, ठीक है। एसेटिक, सन्यासी। स्क्रिलस होता है अपमानजनक, डिसरेस्पेक्टफुल। डिसरेस्पेक्टफुल वर्ड्स जब आप किसी के प्रति यूज करते हैं तो उसे कहते हैं स्क्रिलस वर्ड्स। सर इसी तरह तरीके से वन वर्ड और ईडियम भी करा देना। हाँ बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 11 को वापस देखो। 11 तो मैंने देख लिया था ना, भी करा तो दिया 2 बार। इंसोलेंट का सिनोनियम, ओहो, 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 ओहो। यहाँ सिनोनियम लिखा है ना, ठीक 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 ठीक। सॉसी होगा, क्योंकि यही तो इंसोलेंट का डिसोबीडियंट होता है ना, एक तरीके से। तो ये तो एंटोनियम हो जाएगा, है ना, ओबीडियंट पोलाइट, वहाँ सिनोनियम लिखा है। चलो, थैंक यू। आ जाओ जी। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्टेमिना, ये आंसर हो जाएगा। वीकनेस इसका एंटोनियम हो जाएगा। एम्बिगस से बना है एम्बिग्यूटी, तो ये हो जाएगा ऑब्सक्योर, यानी कि नॉट क्लियर। जब कोई चीज स्पष्ट ना हो तो उसे कहते हैं। और रेटिसेंस होता है कम बोलना, ठीक है। रिजर्व, रिजर्व, यहां रिजर्व का मतलब सीट रिजर्व वाला नहीं है, कम बोलना, ठीक है। रेटिसेंट से बना है रेटिसेंस, कम बोलना, ठीक है। नेक्स्ट, केयरलेस। केयरलेस होता है लापरवाह, ठीक है। तो निगाड़ तो कंजूस होता है, निगाड़ को तो हम क्या कहते हैं? माइजर, कंजूस, मक्खी चूस। कावर्डली हो गया कायर, माइजरली ये आई गया आपका कंजूस। स्लोवेनली ये गंदा सा होता है। और देखो, एक तो इसका मतलब होता है अनटाइडी, नॉट नीट एंड क्लीन, ठीक है, गंदा। दूसरा, अगर स्लोवेनली हैबिट्स हैं तो केयरलेस हैबिट्स, तो ये इसका सिनोनियम जाएगा, बस याद रखना, ठीक है। मतलब एक तो स्लोवेनली होता है, कपड़े जैसे स्लोवेनली होते हैं, अनटाइडी कपड़े होते हैं गंदे से। एक स्लोवेनली हैबिट्स होती हैं कि आप किसी काम को लापरवाही से कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा केयरलेस, ठीक है, स्लोवेनली। क्विक, जब आप किसी काम को क्विक करते हो तो क्विक का मतलब हो जाएगा तेजी से करना, है ना, फुर्ती से। एजाइल, ब्रिस्क। लेकिन उल्टा हो जाएगा स्लगिश। स्लगिश क्या होता है? धीरे करना, लेजी तरीके से, ठीक है। लेथार्जिक, आलसी तरीके से, ये इसका एंटोनियम होगा। सल्ट्री, चिपचिपा। सेरीन होता है काम, है ना, ट्रैंक्विल, शांत, पीसफुल। और शैलो होता है नॉट डीप, यानी कि जो गहरा ना हो। कहते हैं ना, शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी, तो शैलो का मतलब होता है नॉट डीप, यानी कि जो गहरा ना हो, या नॉट थोरो, ठीक। या इसका एक पेपर में ना सिनोनियम, ये पेपर में फंस सकता है, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द सिनोनियम। ब्लैशमे, ब्लैशमे का मतलब होता है धार्मिक वस्तु का अपमान, तो डिस रेस्पेक्ट ऑफ होली थिंग्स और अनहोली, अनहोली या इम्पायस, इम्पायस। तो सैक्रिलेज भी धार्मिक वस्तु का अपमान ही होता है, तो ये इसका सिनोनियम हो जाएगा।
ठीक है, और ये हो जाएगा सेक्रेड होता है एंटोनियम, पवित्र करना, होली। रेटिसेंट होता है कम बोलना, वही जो मैंने आपको बताया, रिजर्व। और रेवनस होता है क्या, भूखा, ग्लूटन, बुक्कड़, हंग्री, फैमिश्ड, बहुत ज्यादा खाना, है ना, अत्यंतर मात्रा में, तो इसे कहते हैं रैवनस फील करना। हम्म। मेरी ज़फ़ी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जान, कुर्बान मेरी जान, मेरी जान, मेरी ज़फ़ी। नेक्स्ट, सब्जुगेट का मतलब होता है किसी को हराना, है ना। तो किसी को हराना, ये इसका कॉन्कर का मतलब होता है डिफीट करना, और डिफीट का मतलब तो होता ही हराना, और वेंक्विश का मतलब भी किसी को चारों खाने चित्त कर देना। ठीक है, हराना या किसी को कंट्रोल में ले लेना अपने। और लिबरेट का मतलब होता है आजाद होना, लिबरेट का मतलब होता है फ्री, है ना, लिबर्टी, लिबरेट, मुक्त करना किसी को। तो ये तो हो गया दूसरे के कंट्रोल में लेना या दूसरों को हराना, बात एक ही है, और ये हो गया मुक्त करना। ठीक है, स्लगिश होता है लेजी, ये हो जाएगा इसका सिनोनियम। ठीक है, स्लो भी धीमा ही होता है, तो उल्ट्रा हो जाएगा ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब ये आपको बताया था मैंने, क्विक। और सल्ट्री होता है चिपचिपा, ये थोड़ी देर पहले ही कराया था आपको। ऑब्स्टिकल होता है किसी के काम में आया हुआ बैरियर या रुकावट या हिंड्रेंस। ठीक है, एसेसरी क्या होता है, सामान होता है। क्लियरेंस ये एंटोनियम हो गया, रुकावट का उल्टा क्लियरेंस। और बेनिफिट का होता है एडवांटेज, फायदा। सेक्रिलेज होता है धार्मिक वस्तु का अपमान, तो सिनोनियम होगा प्रोफेन। एंटोनियम होगा पवित्र, ये भी एंटोनियम होगा रिस्पेक्टफुल। और र्यूज का मतलब होता है छल, ट्रिक। ठीक है, छल कपट करना किसी के साथ, ट्रिक, चाल। स्लोवेनली क्या होता है, गंदा सा। ठीक है, मैसी, केयरलेस, तो उल्टा हो जाएगा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। स्ट्रिंजेंट होता है कठोर, बताओ इसका क्या बैठेगा। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, तो इसका सिनोनियम क्या होगा, सीवियर, स्ट्रिक्ट ही होता है, कठोर। सिनाइल क्या होता है, इमेच्योर, जिसे हम कहते हैं फुलिश, इमेच्योर या फुलिश। सैक्रिलेज डिसरिस्पेक्ट। रेम्पेंट होता है वाइड स्प्रेड, यानी कि चारों तरफ फैला हुआ, चारों तरफ फैला हुआ, इसे कहते हैं रैम्पेंट। और सैक्रिलेज का मतलब ये तो मैंने 50 बार करवा दिया, धार्मिक वस्तु का अपमान। थोरो का मतलब होता है डीप, नहीं बट डीप तो सिनोनियम है, प्रोफाउंड भी डीप, तो एंटोनियम होगा सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से करना। सेल्यूब्रस क्या होता है, लाभदायक, बेनिफिशियल। ठीक है, किसी काम को डीपली करना तो थोरोली करना, तो उल्टा हो जाएगा सुपरफिशियल करना, ऊपर ऊपर से। नेक्स्ट, कामनेस क्या होती है, शांति, तो सेरेनिटी इसका सिनोनियम हो जाएगा, पीस। ठीक है, अच्छा, शेडिशन होता है विद्रोह। ठीक है, यानी कि रिबेल, विद्रोह, विद्रोह। स्टैंड स्टिल होता है रुका हुआ, मोशनलेस, ठहरा हुआ। ठीक है, एजिटेशन होता है एक्साइटमेंट, उत्तेजना, एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना कहते हैं एजिटेशन को, है ना।
सगेशियस होता है बुद्धिमान, तो ये सिनोनियम है, तो उल्टा हो जाएगा मूर्ख। परनीशियस होता है हार्मफुल, हार्मफुल यानी कि हानिकारक। और प्लेसिड होता है काम, कूल, ये कहलाता है प्लेसिड। नेक्स्ट, स्लेंडर। स्लेंडर क्या होता है? धार्मिक वस्तु का अपमान। तो मैलिंग नहीं, धार्मिक वस्तु का नहीं, किसी को बदनाम करना, डिफेम करना, ये नॉर्मली किसी व्यक्ति को होता है डिफेम करना। एप्लॉड एंटोनियम हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रेज। सोजर्न का मतलब होता है स्टे, कहीं पर ठहरना, ठहरना। रेज का मतलब होता है किसी को डिस्ट्रॉय कर देना, ध्वस्त कर देना। एनीहिलेट, ठीक है, नष्ट करना। स्टर्न का मतलब होता है कठोर, सीवियर, हार्श, कठोर, ये भी कठोर। उल्टा हो जाएगा लीनियंट, ठीक है। अच्छा, सब्सीक्वेंट का मतलब होता है बाद में आने वाला, कमिंग लेटर, ठीक है, या फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब होता है किसी चीज के बाद में आना। तो इसका अगर एंटोनियम पूछेगा तो प्रीवियस, सब्सीक्वेंट होता है बाद में आने वाला। नेक्स्ट, सुपरफिशियल। फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ सुपरफिशियल। सुपरफिशियल होता है ऊपर ऊपर से करना, यानी कि सैलो। तो उल्टा हो जाएगा डीप। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप। रेडिएंट का मतलब होता है ब्राइट, चमकीला। लुमिनस, जैसे लुमिनस इन्वर्टर हो ना बैटरी वाला। और क्वेश्चनेबल होता है डिबेटेबल, जिस पर विवाद हो सकता है। मूट, म्यूट पॉइंट, मूट, म्यूट नहीं मूट, मूट पॉइंट होता है विवाद का मुद्दा, तो इसे कहते हैं विवादास्पद। देख रहे हो मेरी हिंदी? विवादास्पद मतलब विवाद का मुद्दा। सिडेट होता है बोरिंग, सिडेट जॉब होती है बोरिंग, तो उल्टा क्या हो जाएगा? है, इसमें तो सिनोनियम है नहीं। सिनोनियम बोरिंग है, बोरिंग, बोरिंग तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑपुलेंट क्या होता है? रिच। नेसेंट क्या होता है? बिगिनर। और कंपोज्ड होता है काम। और एजिटेटेड होता है एक्साइटेड, उत्तेजित। आपको पता है इसका क्या सिनोनियम बैठेगा? कंपोज्ड, बताता हूं किस में। जैसे अगर कोई बंदा सिडेट है तो वो शांत है, उसमें कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम उसे बोरिंग भी कह देते हैं। तो इसीलिए इसके हिसाब से ये वाला सिनोनियम जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट, गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, बातूनी। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? लोकेशियस। लेकिन ये तो सिनोनियम है ना, एंटोनियम होगा रेटिसेंट, कम बोलने वाला। एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस होते हैं एक्सेसिव, मतलब अत्यधिक मात्रा में, या कह दो प्रचुर मात्रा में। और इंटीमिडेट होता है डराने वाला, फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग, डराने वाला। इसको हिंदी में लिखोगे डराने वाला। स्टैंड स्टिल क्या होता है बताओ? बताओ।
स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है? स्टैंड स्टिल का मतलब होता है ठहराव। ठीक है, अच्छा तो ठहराव, अब ये तो जो जिस चीज में ठहराव होता है इसका मतलब वो रुकावट आ जाती है, रुक जाता है इसमें। तो स्टेलमेट यही होता है, किसी काम में आया हुआ ठहराव। तो उल्टा हो जाएगा प्रोग्रेसिव, कि जो काम लगातार बढ़ रहा है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है डेड, जो चीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है वो गायब हो चुकी है, मतलब विलुप्त हो चुकी है। डेक्स्ट्रस बंदा कैसा होता है? स्किलफुल होता है, निपुण होता है। या एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब भी स्किलफुल ही होता है, जो किसी काम में निपुण होता है। मिसलीनियस का मतलब क्या होता है? मिसलीनियस का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का, विभिन्न प्रकार का, वेरियस। तो सन्ड्री इसका आंसर हो जाएगा। एक्सक्यूजिट होता है बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, या इसी को हम कहेंगे ग्रेसफुल। एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, स्कॉलरली। और एक्सोडस का मतलब होता है एग्जिट, जब आप किसी स्थान को छोड़कर भारी मात्रा में बाहर चले जाते हैं तो एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये स्कॉलरली या लर्नड, लर्नड का मतलब होता है एक बहुत ही ज्यादा जिसको नॉलेज होती है ना, विद्वान व्यक्ति, तो इसे कहते हैं इरुडाइट। ड्राइड का मतलब क्या होता है? किसी का क्या उड़ाना? मजाक उड़ाना। क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब सर्च, खोज। हडल, हडल, हडल का मतलब होता है कंफ्यूज करना, चीजों को कंफ्यूज करना। हुडविंग का मतलब होता है डिसीव करना, धोखा देना। और स्नीर का मतलब भी होता है लाफ, किसी का मजाक उड़ाना, मॉक। ठीक है, जीर एट समवन, तो यही इसका सिनोनियम होगा। ठीक है, सेल्यूब्रस होता है हेल्दी, स्वास्थ्य के लिए, नहीं, हाँ, बेनिफिशियल, सैल्यूटरी और हेल्थफुल, उल्टा हो जाएगा अनहेल्दी। नेक्स्ट, साइकोफेंट होता है फ्लैटरर, चापलूस, तो ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। रिपग्नेंट होता है घृणा के लायक, हेटफुल। और सैंग्विन होता है आशावादी, जिसे हम कहते हैं होपफुल। ठीक है, और फेथफुल तो आपको पता ही है, फिडल, फिडल बंदा कैसा होता है? फेथफुल, वफादार। ठीक है भाई, तो ये हो गए आपके आज के सारे वर्ड्स क्लियर। हाँ, मी वीडियो सॉल्यूशन ऑफ मॉक टेस्ट इज योर बेस्ट डिसीजन। राजपूत मोनिका तंवर, थैंक यू भाई। चलो जी, अच्छा नहीं ये तो बचा है स्टेन। स्टेन का मतलब होता है दाग, धब्बा। तो स्टेन स्टिग्मा भी होता है, जिसे हम कलंक भी कहते हैं कि भाई ये तो उस चीज़ के ऊपर कलंक हो गया है। ठीक है, डिसग्रेस अपमान भी हो जाता है। और हाँ, और उल्टा हो जाएगा ऑनर, सम्मान। लेथार्जी मतलब आलस्य, ये तो सभी को पता होगा, लेथार्जी, लेथार्जिक, आलस्य। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है स्नीर। स्नीर का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, तो ये हो जाएगा। रेज मतलब डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। मेटल मतलब करेज, साहस। और प्रेज हो जाएगा प्रशंसा। नेक्स्ट, रेटिसेंट होता है कम बोलना, तो ये शांत सिनोनियम, इंट्रोवर्ट सिनोनियम, उल्टा हो जाएगा गैरुलस बातूनी। डिफिडेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो ये भी सिनोनियम में हो जाएगा। रेप्रीजल होता है रिवेंज, बदला, तो पनिशमेंट तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। एग्जेम्पशन होता है माफ करना। ठीक है, रैमिफिकेशन होता है किसी चीज का परिणाम, इंग्लिश में चाहो तो इसे कॉन्सिक्वेंस लिख सकते हो। और रिजीम होता है किसी का साम्राज्य। ठीक है, ये होता है रिजीम। नेक्स्ट, सपल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, निम्बल भी फ्लेक्सिबल, एजाइल भी फ्लेक्सिबल। स्टिफ होता है कठोर, तो एक तरफ तो बॉडी आपकी लचीला है, उल्टा हो जाएगा कठोर।
सरमाइज का मतलब होता है गैस, अनुमान लगाना, तो उल्टा हो जाएगा किसी चीज को जानना। ठीक है। राइफ, राइफ का मतलब क्या होता है? राइफ का मतलब होता है चारों तरफ फैला हुआ, और रिफ्ट होती है दरार किसी चीज में, और राइफ का मतलब होता है स्प्रेड आउट। स्पूरियस होता है फेक, नकली तो ये तो सिनोनियम हो जाएगा, ये भी सिनोनियम हो जाएगा। काउंटरफीट भी नकली, तो उल्टा हो जाएगा असली, ऑथेंटिक। स्क्वेलिड होता है गंदा, डर्टी, तो उल्टा हो जाएगा साफ सुथरा। नहीं, सिनोनियम पूछ रहा है ना, तो डर्टी होगा। पास, पैस का मतलब होता है आउटडेटेड, जो चीज अब प्रचलन में नहीं है। ऑब्सोलीट सुना है? वही। येटस होता है गैप, ठीक है, या समथिंग दैट इज मिसिंग, जो चीज गायब है उसे येटस कहते हैं। रेवनस होता है बहुत ज्यादा हंग्री, एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज्यादा भूखा। असेंबली का मतलब होता है असेंबल होना, ठीक है। तो असेंबली देखो, कॉर्पोरल का मतलब होता है फिजिकल, शारीरिक रूप से, है ना। काउंसिल होता है सलाह, एडवाइस, एडवाइस, ठीक है। और असेंबली क्या होता है? काउंसिल, ठीक है। काउंसिल मतलब जैसे मिनिस्टर्स की होती है ना, तो असेंबली मतलब ग्रुप वही होता है, ठीक। 36 पे आप चेक करो सर, आपने एंटोनियम कर दिया है, अच्छा। 36, अच्छा, लो, स्टेलमेट, ये आ जाएगा सिनोनियम, ठीक है। सर सीडीएस में फॉरेन वर्ड्स आए थे भाई, फॉरेन वर्ड्स में पता समस्या क्या है, वो हर बार नहीं आते, ठीक है। कि सीडीएस में फॉरेन वर्ड्स आते हैं और आज इस बार आपने कर लिया और अगली बार आ जाएंगे, वो ना हर बार पैटर्न उसका बदलता है, तो इसीलिए। यूट्यूब की क्लास नहीं होगी, नहीं, यूट्यूब पे अभी क्लास नहीं होगी। अबे इतना कंटेंट करवाते रहो, क्यों यूट्यूब वाले चक्कर में पड़े हो? यूट्यूब की क्लास मंडे को होगी सीधा, ठीक है। ये सारा रिवाइज करना, ठीक है भाई लोगों। 44वां एक बार देख लो। 44 पे भी उल्टा लगा दिया क्या? ओहो, रिवेंज, चलो। और यहाँ हर बार बदल जाता है ना सिनोनियम एंटोनियम, ठीक है। तो एग्जाम्शन इसका एंटोनियम होगा, ठीक है। हाँ, कर लिया चेक, ठीक है भाई। तो बस यहीं तक रखते हैं, अब ये सारा रिवाइज करना, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। 46 भी करना, अरे यार 46 है। ले भाई, ओ सिनोनियम एंटोनियम के चक्कर में, चलो। ठीक है भाई लोगों, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।